हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम करेंगे सीटेट में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। ऑप्शन सी आम एवं केला। एलेक्स केरल में रहता है। एलेक्स कहाँ रहता है? केरल में। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? तो केरल में क्या उगाया जाता है? घर आंगन में उगाया जाता है नारियल एवं टेपिओका। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। जंतु एवं कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। तो कौन है जो गंध से ढूंढते हैं? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। चींटी, मधुमक्खी एवं रेशम का कीड़ा। दोस्तों, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति दे देते हैं, यानी पिताजी उसको मान लेते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? तो साइकिल एवं मेट्रो। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से ना लिया गया हो। वो चुनेगा। देखिए ऑप्शन डी दूध, शहद एवं अंडे। ये पौधों से नहीं लिए गए हैं दोस्तों। एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है? तो क्या क्या वो बनाता है? खुरपी बनाता है, आरी बनाता है, कुल्हाड़ी बनाता है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से चुनेगी। क्या चुनेगी वो? तो वो देखिए ऑप्शन बी चुनेगी। क्या? कैरम बोर्ड, शतरंज एवं ताश। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आर गुप्ता से है, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन फिर भी आपको आंसर अगर लगाना हो तो ऑप्शन आप किसके साथ जा सकते हो? आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो। इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? ठीक है, तो पहला कह रहा है कि केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इस तरह से कुछ कह रखा है। तो चलते हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को, नक्शा से देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या कह रखा है कि केरल, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। चलो केरल तो सही बात है कि अरब सागर की तट से है। गुजरात भी इधर ऊपर जाकर के अरब सागर के तट से है। लेकिन मुझे कोई ये बता दे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये तो बे ऑफ बंगाल पे है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? आप ही देखो नक्शा, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी जब आप देखोगे तो क्या कह रहा है कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। केरल चलो मैं मान लिया कि ये अरब सागर की तरफ है, ठीक है। मैंने ये भी मान लिया कि महाराष्ट्र जो है यहाँ पे ये भी अरब सागर की तरफ है। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि तमिलनाडु कहाँ है? देखिए तमिलनाडु किधर है? बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। इसी तरह से हम कहाँ चलते हैं? ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? कर्नाटका। चलो ठीक है, कर्नाटका कहाँ है? अरब सागर से। मैं इस बात को एग्री करता हूँ। और लेकिन इसमें उड़ीसा दे रखा है। क्या उड़ीसा जो है इधर लाई करता है क्या? इस साइड में अरब सागर में करता है क्या? देखिए आप ध्यान से देखिए। उड़ीसा, उड़ीसा तो बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, उसके तट पे है, यानी ऑप्शन सी भी रॉन्ग। लेकिन फिर भी अगर आंसर हमको टिक करना हो तो आप देखिए ऑप्शन डी में क्या है कि कर्नाटका। चलो कर्नाटका तो क्या है? अरब सागर से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात, गुजरात भी अरब सागर से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ ऑप्शन ही नहीं तो क्या करेंगे? तो ऐसा सिचुएशन जब आए तो मैं तो ए बी सी को काट दूंगा और मैं टिक क्या, मैं जाऊंगा ऑप्शन डी के साथ क्योंकि ये सब क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगर हमको फिर भी आंसर करना है कायदे से तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है, कि इसका कोई आंसर नहीं है। यहाँ पे जो जो भी आंसर है सब रॉन्ग है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रखे होंगे 10th क्लास में। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं जिन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधों पे परीक्षण किया था। तो उन्होंने क्या पाया था ना कि दो लक्षण देखा था। एक तो देखा था क्या कि घुंघरा घुंघरा सा मटर, मतलब कि घुंघरा मतलब कि सिकुड़ा हुआ। एक देखा था राउंड वाला मटर, ठीक है। तो जब बात आती है, कंसेप्ट में बता रहा हूँ, क्वेश्चन घुमा के पूछे तो घबराना नहीं है। तो दोनों में डोमिनेंस कौन है, कौन ज़्यादा प्रभावशाली है?
तो राउंड वाला क्या होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अब कलर के बारे में उन्होंने क्या देखा था, एक देखा था ग्रीन कलर का मटर, एक देखा था पीला येलो कलर का। तो अगर कलर पे आए तो येलो कलर क्या देखा था कि डोमिनेंस प्रभाव अपना दिखाया था। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। बिल्कुल प्रसिद्ध थे, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या क्यों प्रसिद्ध थे, पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे, जो जैसे कि पेरेंट वाला था उसमें कैसा हो, बीज हरे और पीले हो, तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा क्या है, प्रेक्षण था। तो देखिए सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित ना, उन्होंने हरे और पीले मिश्रित की बात नहीं की थी। ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे, बिल्कुल मैं इसके साथ ही जाऊंगा कि पीले बीज। अभी मैंने आपको कंसेप्ट भी सिखाया ना कि अगर ग्रीन की बात करें या पीले की बात करें तो पीले का डोमिनेंसी रहता है। अगर सिकुड़ा हुआ बीज का बात करें, राउंड वाला का बात करें, तो राउंड वाला का प्रायोरिटी रहता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, रंग के बारे में पूछा है, हो सकता है कि आपसे राउंड और व्रिंकल के बारे में पूछ ले, तो आप ध्यान में रखेंगे। ज़्यादातर पौधों में हरे रंग होते हैं ना, ज़्यादातर सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे, नहीं, ये सब क्या है, इन्होंने तो कहा ही नहीं। उन्होंने बस ये कहा कि राउंड वाला ज़्यादा डोमिनेंस होता है और ग्रीन और येलो में येलो वाला उन्होंने ज़्यादा डोमिनेंस देखा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें घुमा देता है थोड़ा सा नहीं लगा करके प्रश्न को, लेकिन यहाँ सिंपली पूछा है निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। देखिए चीनी, सिरका और नमक। सिरका किसको कहते हैं, विनेगार को कहते हैं, वो भी पानी में डालिएगा तो घुल जाएगा आराम से, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या कहते हैं, सिरका विनेगार को कहते हैं, वो आसानी से पानी में घुल जाता है। तो चीनी तो घुल ही जाता है, शरबत बनाए होंगे बचपन में, नमक तो घुल ही जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक तरीकों से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। कौन सा संरचना है जिसमें हम पारंपरिक तरीकों से यानी पहले से जल को हम संग्रह मतलब क्या, जल को रखते हैं, तो बावड़ी, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, बावड़ी हो जाएगा दोस्त। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है, पूछा है कि निम्न में से क्या। पानी के नल से वे सीधे पानी पीते थे, नहीं बाबा, ऐसा कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते थे, भाई साहब वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जीरो है, वहाँ पे आदमी तैर रहा होता है, तो डाइनिंग टेबल में कैसे बैठ के खाएगा, बताइए आप ही। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते थे, बिल्कुल सही, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम था, जिसके कारण क्या होता है कि लोग उड़ते रहता है इधर से उधर, ठीक है। तो एक जगह पे टिक के रहने के लिए बेल्ट से खुद को बांधते थे। खड़े रह कर तैरते हुए सोते थे, चलिए ठीक है, बट हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे 72 का क्या करेंगे, हम सी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलेटिक, याद रखिएगा पैरा एथलीट पूछ रहा है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है, दीपा मलिक, ये क्या थे, पैरा एथलेटिक है। एक क्वेश्चंस ये डिस्टेंस और टाइम से पूछा ही जाता है। देखिए ट्रेन वाला कंसेप्ट, ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें वो स्पीड नहीं पूछा, सिंपली पूछा है कि कितना समय गाड़ी चला है, तो काफ़ी आसान है। नगरकोल एक्सप्रेस कोई ट्रेन का नाम है जो कि अहमदाबाद से कब चली है, 23 नवंबर 2020 को चली, कितने बजे, 11:50 पर चलती है, कहाँ के लिए, कोझीकोड के लिए, और कोझीकोड कब पहुंच जाती है, वो 24 नवंबर 2020 को ही पहुंच जाती है। कितने बजे, 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है, आइए इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए अहमदाबाद से निकला था, ठीक है, 23 तारीख को निकला था और 24 तारीख को कोझीकोड पहुंच गया। अहमदाबाद से कितने बजे निकला था, वो 11:50 में निकला था। तो दिन का जो दिन में निकला होगा 11:50 में, तो दिन में मतलब दोपहर से पहले उसके पास कितना मिनट बच गया, 10 मिनट, और दोपहर के बाद जो वो पूरा रात ट्रेवल किया 12 बजे रात तक, वो कितना घंटा हो गया, 12 घंटा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 तारीख को उसने कितना ट्रेवल किया, 12 आवर और 10 मिनट ट्रेवल किया। तो वो अब कहाँ पहुँच गया, 23 तारीख से वो कहाँ पहुँच गया, 24 तारीख में पहुँच गया, और 24 तारीख को उन्होंने कितना ट्रेवल किया है, 17 घंटा 45 मिनट ट्रेवल किया है। तो हमसे सिंपली पूछा है कि कितना ट्रेवल किया है। देखिए पहला वो क्या किया, 12 घंटा 10 मिनट ट्रेवल किया और फिर उन्होंने 17 घंटा
45 मिनट किया, तो यहाँ पे लिख दिए 17 घंटा 45 मिनट, लिख के दोनों को जोड़ दिए, 10 मिनट और 45 मिनट 55 मिनट हो गया, और ये जोड़ेंगे तो 2 और 7 9 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, तो 29 आवर 55 मिनट इन्होंने ट्रेवल किया। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करता हूँ। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब जाती है, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। कहाँ गई थी, पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र, एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया, मतलब देखा समझा उसको संग्रहित किया, जमा किया। ठीक है, हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखिए पहले वो कहाँ गया था, पंजाब। कहाँ गया था, पहले वो पंजाब गया था। तो पंजाब में क्या होता है, फुलकारी होता है, ठीक है, और बिहार में मधुबनी पेंटिंग, और महाराष्ट्र में वर्ली। ध्यान में रख लीजिए, पंजाब में फुलकारी, बिहार में मधुबनी, और महाराष्ट्र में क्या होता है, वर्ली। मान लीजिए हमको इतना नहीं आता था, इतना हमको नहीं आता था, और हम बिहार का लड़का हैं, हमको इतना तो पता है कि मधुबनी जिला है जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग होता है। तो यहाँ 1 नंबर में पंजाब है, दूसरा में बिहार है, तीसरा में महाराष्ट्र है। ऑप्शन में देखिए तो बिहार दूसरा में है, तो कहाँ दूसरा में मधुबनी है, एकलौता ऑप्शन डी है जिसमें कि दूसरा में मधुबनी है। तो हम ट्रिक से क्या करेंगे, हम दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के ऑप्शन डी हम टिक करके निकल सकते हैं, जबकि हमको ये भी पता ना हो कि पंजाब में फुलकारी होता है, महाराष्ट्र में वर्ली होता है। हमको बस इतना पता है कि बिहार में क्या होता है, मधुबनी। तो ऑप्शन देखिए 2, सब ऑप्शन देखेंगे ABCD, तो ओनली डी वाले में क्या है कि दूसरे नंबर पे मधुबनी है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आया। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। बिना बोले कैसे संचार करते हैं, आप अपने दोस्त को कैसे उससे बात करते हैं, कैसे उसको इमोजी भेजते हैं, GIF भेजते हैं ना, चैट करते हैं तो उसको क्या भेजते हैं, GIF। ठीक है, अगर खुशी होते हैं आप तो कौन सा GIF भेजते हैं उसको चैट में, अच्छा वाला, खुश वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शिक्षक खाद्य क्या है, परिरक्षण, खाद्य का परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग भी सिखाएंगे शिक्षक बन के। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका क्या हो जाएगा, मुरब्बा। इससे हम क्या खाद्य परिरक्षण के बारे में हम समझा सकते हैं। सुश्री देवोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। ठीक है, सुश्री देवोज्योति समुदाय से प्राप्त जो उदाहरण है उसके प्रयोग कर करके क्या सिखा रही है, पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्न में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। एक किराने की दुकान, क्योंकि देखिए डाकघर से उतना मतलब नहीं है, किराने की दुकान में क्या हो कि बच्चों को बहुत तरह की बातें सीखने के लिए मिलता है। ये चॉकलेट नहीं लेंगे, वो चॉकलेट लेंगे, इतना रुपया दिए, इतना रुपया लौटाओ, उतना रुपया पाओ। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।